ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर महापौर देवेंद्र यादव ने शहरवासियों से की अपील, शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का करे पालन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी राजू खान जमीन संबंधी मामले में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार। रविवार से लगने जा रहे लॉकडाउन को लेकर शनिवार को बाजारों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अब खबरें विस्तार से। रविवार 20 सितंबर से लगने जा रहे 11 दिनों के लॉकडाउन को लेकर भिलाई नगर विधायक व महापौर देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोग लॉकडाउन को लेकर शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहने और अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव द्वारा उनके पास विभिन्न समस्याओं शिकायतों को लेकर मिलने आए लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन कर मुलाकात की जा रही है। महापौर कक्ष के बाहर सोशल डिस्टेंस के मद्देनजर गैप बनाकर कुर्सियों को रखा गया है। सभी से बारी बारी चर्चा कर महापौर देवेंद्र यादव द्वारा उन्हें सुना जा रहा है। साथ ही समस्याओं शिकायतों के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। रविवार से जिले में 11 दिनों के लिए लगने जा रहे लॉकडाउन को लेकर महापौर देवेंद्र यादव ने शहर वासियों से लॉकडाउन में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सभी सम्मानित भिलाई वासियों से मेरा अनुरोध है, जिस तरीके से कोविड संक्रमण के दौर में पूरे भिलाई के लोग पूरी जिम्मेदारी से सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक जगह पे मास्क पहनने का कार्य कर रहे हैं और कोविड से लड़ने का काम हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, उसी तारतम्य में जिस तरीके से अभी जो 10 दिन का लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से सफल हमको बनाना है। ये लॉकडाउन सफल होगा तो निश्चित रूप से हम लोगों को आने वाले समय में राहत मिलेगी। संक्रमण बड़ी तेज़ी से लगातार फैल रहा है और भिलाई नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है, पूरे विश्व की एक जैसी स्थिति है। तो हम लोगों को, सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो शासन ने नियम कायदे कानून बनाए उसका पूरा तरह से पालन करना, ये हमें करना चाहिए। इसी से हम लोग इससे बच सकते हैं। बहरहाल कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या जिले में लगातार बढ़ते जा रही है, जिसे देखते हुए लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के साथ ही संक्रमण से बचने एहतियात भी बरतना होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वहीं कोविड-19 से हुई लगभग 250 मौतों एवं 7,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रदेश के 10 निकायों में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसमें दुर्ग जिले में यह लॉकडाउन 20 सितंबर से प्रारंभ होकर 30 सितंबर तक प्रभावित रहेगा, जिससे व्यापारियों के व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय भसीन ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी है। हम ऐसा मानते हैं कि इस समय पे लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, मैं ज़रूर ये मान रहा हूँ कि इस समय केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये केसेस किस वजह से बढ़ रहे हैं उसके पीछे जाना चाहिए। हम निरंतर जिला प्रशासन के साथ हमेशा से हमारी ट्यूनिंग थी, हम बातचीत करते चले आ रहे थे। हम ये कह रहे थे हमको इन्वॉल्व कीजिए, हमारा इस्तेमाल कीजिए, हमारा यूज़ कीजिए। हमारी बहुत बड़ी टीम है जो धन बल के साथ साथ समय भी देने को तैयार रहती है। पूरे इस कोविड काल में हम पूरे प्रशासन के साथ जुड़े रहे हैं। जो भी चीज़ें आए हम लोग पहला स्टेप आगे लेते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से अग्रणी रहा है। तो हम ये चाहते थे कि इसमें किस तरीके से हम इसको सुविधाओं को मुहैया करा पाएँ। जो आप नए नए बेड के लिए हॉस्पिटल्स बनवा रहे हो, अलग अलग समाज आगे आ रहा है, उनके साथ हमको जोड़िए। और व्यापारी सबसे ज़्यादा महफूज अपने व्यापार के साथ है। अगर आप उन व्यापारियों के साथ में चलने वाले पूरे परिवारों का अगर रोजी रोटी बंद कर दोगे और वो पूरे के पूरे लोग एक साथ इकट्ठे होकर जब बाहर निकलेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे हम ये संक्रमण को बहुत जल्दी रोक पाएंगे। तो हमने ये मांग की थी कि एक 72 घंटे का टोटल कर्फ्यू लगाया जाए। उसके बाद जो व्यापार चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने व्यापारियों के पास पहुंचता रहा है और सब
जो दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, उसको मानते हुए लोग व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये मांग की थी कि एक 72 घंटे का टोटल कर्फ्यू होना चाहिए। उसकी एक आवश्यकता है ताकि वो चेन जो चल रही है वो चेन टूट जाए, और उसके बाद सब लोग अपने काम में लगे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और काम में नहीं लगेंगे तो त्राही ज़्यादा मचेगी। ये हमारा मानना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में बने फीवर क्लिनिक में कोविड जांच टीम ने जांच शिविर लगाया, जिसमें 22 लोगों का सैंपल लेकर जांच की गई, जिसमें 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। गौरतलब है कि बीते दिनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में जिला कलेक्टर फीवर क्लिनिक की शुरुआत की गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर व नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर फीवर क्लिनिक का निरीक्षण कर कार्य शुरू करने आदेशित किया। वहीं आज सुबह कोविड जांच टीम ने फीवर क्लिनिक में 22 लोगों के सैंपल लिए, जिसमें 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं शहरी स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के प्रभारी सैयद असलम ने बताया कि जिनको सर्दी, खांसी, बुखार, स्वाद न आना और गंध न आने जैसी कोई शिकायत हो तो भिलाई 3 या अपने किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच अवश्य कराएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में प्रतिदिन फीवर क्लिनिक में आने वाले मरीजों की जांच की जाती है, जिनको रोग के लक्षण होते हैं सर्दी खांसी बुखार, सांस लेने में अगर किसी को तकलीफ है तो उनका फीवर क्लिनिक में अलग से लेते हैं। आज 20 लोगों का जांच किए हैं। जांच होने के 15 मिनट बाद एंटीजन की रिपोर्ट भी बता देते हैं, और होम आइसोलेशन की प्रक्रिया में भी उनको बता देते हैं। अगर आपके घर में अलग से कमरा है, लाइट बहुत अलग से है, तो ऐसे व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की सुविधा भी दे रहे हैं। बहरहाल सभी संक्रमित मरीजों को कोविड केयर अस्पताल कचांदुर में भर्ती कराया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर प्रदर्शन किया, जिसके तहत शनिवार को सीएचएमओ कार्यालय के समक्ष नारेबाजी कर विरोध जताया गया। प्रदेश के करीब 13,000 व दुर्ग जिले में 500 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों के निराकरण में राज्य सरकार द्वारा अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने एवं उपेक्षापूर्ण रवैये पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश के चलते शनिवार को समस्त संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंचकर अपना विरोध जताते और प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही अपने अपने कार्यों को बंद कर दुर्ग स्थित सीएमओ कार्यालय के समीप कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी कर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ एवं विश्व स्तरीय बनाने में अपनी सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों ने सरकार के इस कर्मचारी विरोधी रुख के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने अपनी एक सूत्री मांग समस्त 13,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्य के उच्चाधिकारियों को संघ के मेल के माध्यम से अनिश्चितकालीन आंदोलन के पूर्व प्रेषित किया गया था। इसी कड़ी में संविदा कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। आज दिनांक से हड़ताल पे चले गए हैं और हमारे दुर्ग जिला में 450 कर्मचारी हैं जो पूरे काम बंद करके आज से हड़ताल पे हैं, और हम लोग की एक ही मांग है, हमारा नियमितीकरण होना चाहिए और यही हमारी मांग है। हमारे बीच में नियमितीकरण के लिए लेकर सभी अधिकारियों से चर्चा की जा रही है और ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक शासन के द्वारा हमें कोई भी अनुशासनात्मक जवाबदारी मतलब वहाँ से आंसर नहीं मिला है। उसी के पक्ष में लेके हम अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन शासन हमारी इन बातों को नज़रअंदाज कर रही है और उसके चलते ही आज स्वास्थ्य विभाग को यह कदम उठाना पड़ा। एनएचएम संघ के द्वारा उनके सपोर्ट के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आज 19 तारीख को आज अपना पहला हड़ताल का पहला दिन का बिल्कुल हम संकल्प कर चुके हैं और आगे ये चलते रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। और हमारी मांगे एक ही है कि हमको नियमितीकरण दिया जाए जो कि हमारा अधिकार है। सरकार ने हमें अनुशासन दिया था, अपने घोषणा पत्र में भी एक कहा गया था कि 1 साल किसानों का है, ये साल हमारा है। वो साल आ गया है, वो साल जाने को है, लेकिन कोई वहाँ से हमारे लिए कोई भी नहीं है। देखिए अभी इस साल में बहुत सारे विधायकों के लिए उनके पास में बजट है, मकान भवन बनाने के लिए है, नए नए योजनाएं लागू करने के लिए उनके पास बजट है, पैसा है। हम तो सिर्फ नियमितीकरण बोल रहे हैं। हमारा एक ही मांग है, नियमितीकरण नियमितीकरण नियमितीकरण।
इसी संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया वीडियो संदेश के माध्यम से दी है। ये समय नहीं है इस प्रकार के निर्णय को क्रियान्वित करने का। स्ट्राइक पे जाने के लिए आपने जो विचार किया है, कृपया उसे अभी स्थगित करें। ये कोविड का समय निकल जाए, बातचीत कभी समाप्त नहीं होती, चर्चाएं आगे भी कभी भी हो सकती हैं। इस प्रकार से अगर कोविड के समय ऐसा निर्णय लेकर हम अपनी बात को रखना चाहेंगे तो आप खुद सोचिए कि बात कितनी जायज लगेगी। लोगों की जान एक तरफ और एक तरफ आप लोग अपने लिए पहल कर रहे हैं। कौन सी ज्यादा जरूरी बात है? हमारे स्वास्थ्य विभाग के समर्पित कार्यकर्ता क्या जब जीवन मृत्यु के संघर्ष के दौर से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है तो वो अपने लिए पहल करना चाहेंगे कि लोगों की सेवा करना चाहेंगे? तो आज मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप स्ट्राइक के संबंध में पुनर्विचार करें, अभी स्ट्राइक वापस ले लें और 19 तारीख को भी नियमित रूप से काम करें। अपनी बातें रखें, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए और समय ऐसा होना चाहिए कि बातों को रखना भी जायज प्रतीत हो। कोरोना काल के इस आपदा के समय छत्तीसगढ़ सरकार इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने व इनके न आने से स्वास्थ्य संबंधी कार्य में काफी रुकावटें आने से परेशानियां हो रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार व स्वास्थ्य विभाग किस तरह का रुख अपनाता है, क्या इनकी मांग सुनी जाती है, ये समय रहते पता चलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं हुडको भिलाई में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार अभियान के तहत पीएम स्ट्रीट वेंडर्स का स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय शिविर में महिलाओं को पीएम आत्मनिर्भर योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस योजना के तहत महिलाएं अपने घर से ही इत्र, फल, पार्लर, सब्जी जैसे व्यवसाय कर सकती हैं, जिसके लिए उन्हें पीएम स्ट्रीट वेंडर्स स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत के तहत 10,000 रुपए तक की राशि मिल सकती है। वहीं इस योजना का लाभ लेने सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने आवेदन भी जमा कर दिया है, जिनको आने वाले दिनों में निगम के माध्यम से राशि मुहैया करवाई जाएगी। इस शिविर का आयोजन मनोज ठाकरे, नीता चौरसिया और भाजपा पार्षद सुरेखा खटी के द्वारा किया गया था। शिविर में महिलाओं ने योजना का लाभ लेने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रविवार से जिले में लगने जा रहे 11 दिनों के लॉकडाउन के मद्देनजर शनिवार को शहर के सभी प्रमुख बाजारों में खरीदी करने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विशेषकर राशन दुकानों में लोगों का मजमा लगा रहा। खरीदारों की भीड़ की वजह से सड़कों में भी जाम की स्थिति बनी रही। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। मास्क लगाने को लेकर भी लोगों में गंभीरता देखने को नहीं मिली। दुकानों में भी पहले खरीदी करने के प्रयास में लोगों के बीच जद्दोजहद जारी रही। गौरतलब है कि जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 11 दिनों का लॉकडाउन रविवार से किया जा रहा है, जो 30 सितंबर तक रहेगा। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। तू गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच? सर आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। पर डीजल, पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के हैं। सर आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है।
आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियां ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस। Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सेक्टर 7 निवासी अजय सिंह नामक प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर स्मृति नगर चौकी पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता राजू खान, जो कि एक जमीन दलाल भी है, को एवं उनके एक अन्य सहयोगी को जमीन की धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। स्मृति नगर पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि आरोपी राजू खान ने प्रार्थी अजय सिंह से 24 लाख रुपए जमीन दिलाने के एवज में लिए थे। जब आरोपी जमीन नहीं दिला पाया तो प्रार्थी ने अपने रुपए वापस मांगे, जिसके एवज में राजू खान ने 4 लाख रुपए नगद देकर 20 लाख रुपए का चेक अजय सिंह को थमा दिया और वह चेक बैंक में बाउंस हो गया। इसके बाद राजू खान की पैसे नहीं देने की नीयत को समझते हुए प्रार्थी ने थाने में शिकायत की, जिसकी जांच उपरांत राजू खान को दोषी पाया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रार्थी अजय सिंह निवासी सेक्टर 7 का सन 2018 में राजू खान से जमीन खरीदने के लिए संपर्क किया। राजू खान उससे 24 लाख रुपया ले लिया था। 2 जमीन, पहले एक जमीन
की रजिस्ट्री कराया, वो ज़मीन ओपन स्पेस के सीमांकन में निकल गया। फिर दोबारा दूसरी ज़मीन जो विजय लक्ष्मी शर्मा स्मृति नगर के नाम से थी, उसका रजिस्ट्री किया था, जिसके प्रमाणीकरण के लिए जो है तहसील में लगाया, तो वहाँ से रजिस्ट्री निरस्त हो गई थी। और प्रार्थी अजय सिंह जो है आरोपी राजू खान से पैसा वापस करने के लिए बोला, तो उसको जो 4 लाख रुपया दिया था। 20 लाख रुपया का चेक दिया, जो चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। शिकायत जांच पर आरोपी राजू खान एवं बलदेव सिंह बावरा के खिलाफ 420-34 अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गिरफ्तार हो गए। वहीं पद्मनाभपुर चौकी पुलिस की टीम द्वारा जेल तिराहा पर वाहनों की चेकिंग के दौरान 3 सवारी वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को रोकने पर उनके पास से वाहन संबंधित कागजात नहीं होने पर पुलिस चौकी लाकर वाहन के बारे में पूछताछ कर मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। बाइक चोरी के मामलों का खुलासा करने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़े 6 आरोपियों से की गई पूछताछ में 15 बाइक चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें से 10 बाइक आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर ली गई है। गौरतलब है कि पद्मनाभपुर पुलिस चौकी की टीम द्वारा जेल तिराहा पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर 3-3 सवारी कर रहे युवकों को रोका गया। कागजातों के संबंध में पूछे जाने पर वे पुलिस को गुमराह करने लगे। पुलिस टीम ने संदेह होने पर युवकों को चौकी ले जाकर पूछताछ की, जिस पर युवकों द्वारा बाइक चोरी के 15 मामलों का खुलासा हुआ, जिनसे 10 बाइक बरामद कर ली गई है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक नितिन मिश्रा अमन खान डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र निवासी है। वहीं मोनू उर्फ खिलेश्वर ठाकुर तालपुरी निवासी बताया गया है। इनके साथ 3 नाबालिगों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई है। इस गिरोह का खुलासा करने में चौकी प्रभारी एसआई नरेश सारवा, नरेंद्र वानखेड़े, जावेद खान, प्रदीप कुमार, आशीष साहू, लोकेश साहू, बाल मुकुंद साहू का योगदान रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल द्वारा स्मृति नगर स्थित आनंद मार्ग शिशु मंदिर के बच्चों को फल और मिठाइयां प्रदान की गई। साथ ही सैनिटाइजर और मास्क भी प्रदान किए गए। भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भाजपा सुपेला मंडल के अध्यक्ष विजय जायसवाल, महामंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद, अन्य पदाधिकारियों के साथ स्मृति नगर स्थित आनंद मार्ग शिशु मंदिर उपस्थित हुए। यहाँ भाजपा पदाधिकारियों द्वारा बच्चों को फल और मिठाइयों का वितरण किया गया। मास्क और सैनिटाइजर देने के साथ उनका कुशलक्षेम जानकर हर संभव मदद का आश्वासन संचालकों को दिया। एक तो 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती भी है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जन्मदिन भी है, जो 70वां जन्मदिन सारे जो है हमारे पूरे इंडिया भारत में मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत इन संस्था की ओर से, हमारे स्वयंसेवी संस्था की ओर से हमारे आनंद मार्ग चिल्ड्रंस होम के बच्चों को, इनके द्वारा जो बच्चों को जो रिफ्रेशमेंट, जो नाश्ता और जो बच्चों को दिया जा रहा है आज उनके बर्थडे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ये लोग हमारे आनंद मार्ग संस्था के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हैं ये हमारे आज मोदी जी का 70वां बर्थडे है, जो आज पूरे इंडिया में ही नहीं, जहाँ जहाँ इनकी संस्थाएं हैं वहाँ सब इनका आज जन्मदिन मना रहे हैं बड़े खुशी के साथ में। और हमारे आनंद मार्ग आश्रम में भी बीजेपी संस्था की ओर से, बीजेपी के कार्यकर्ता की ओर से आज इनका जन्मदिन मनाया गया और उनके उपलक्ष्य में बच्चों को रिफ्रेशमेंट हल्का जो है दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल द्वारा आनंद मार्ग शिशु मंदिर स्कूल में जो बच्चे अनाथ बच्चे हैं उनको आज हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे आज बिस्कुट, चॉकलेट और पापड़, चिप्स ये सब आज बांटा गया है। यह बड़ा हर्ष का और खुशी का दिन है। माँ पूजा भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। यह बड़े हर्ष उल्लास के साथ हमने बनाया है भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल द्वारा। श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन बड़े ही उत्साह एवं हर्षोल्लास से मनाए हैं। इस अवसर पर आज हम सभी साथीगण स्मृति नगर में आनंद आश्रम नामक आश्रम है, यहाँ पर हम आके बच्चों को स्वल्पाहार वितरित किए हैं एवं सभी के हमने स्वर्णिम भविष्य की कामना की है
कि आप सभी भी बड़े होकर देश हित में, देश सेवा में कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुपेला मंडल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज बच्चों को स्वल्पाहार वितरण कर माननीय मोदी जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाए हैं। यह सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल प्रतिदिन सेवा के रूप में किसी न किसी कार्य को कर रहा है। और उसी की श्रृंखला में आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के बीच एक खुशियाँ मनाए हैं। इस अवसर पर पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर हैरान कर देने वाले मामले की जांच व कार्रवाई की मांग की गई है। मामला मुंबई निवासी महिला का भिलाई के पूर्व विधायक के पुत्र से जुड़ा है। पूर्व विधायक के पुत्र ने महिला को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका शोषण किया। लव जिहाद का शिकार बनी महिला की पीड़ा को देखते हुए बजरंग दल के लोगों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। अभी न्यूज नेशन चैनल में जो चल रहा है लव जिहाद का मामला, दुर्ग की लड़की है वो, जो यहाँ पर पूर्व विधायक के बेटे ने जो किया है करतूत, जो टीवी में चल रहा है, निहायत गंदा है, अपराध है वो। हम सब लोग यहाँ पर जब हमको मालूम चला तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन के माध्यम से इसमें जांच की मांग करते हैं और पूर्णतः जांच करके उस पर दोषी है। जब हमको जो जानकारी में आया है कि उसको 2016 में उसका FIR हो चुका है, FIR होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसके आगे क्या क्या हुआ, और जो महिला बता रही जिस प्रकार से उसको धर्म परिवर्तन कराने की बात आ रही है वो निहायत गलत है। बजरंग दल इसका घोर निंदा करता है। हमारे साथ साथ में समाज के और भिन्न भिन्न संगठन के लोग एकत्रित हैं। हम यही चाहते हैं, संगठन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस प्रकार का कृत्य दुर्ग शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम पुलिस अधीक्षक को यही ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें, निष्पक्ष जांच करके और उसको सलाखों के पीछे डालें। अन्यथा बजरंग दल के साथ साथ तमाम संगठन सबके संपर्क में मैं बैठा हूँ। अगर इस प्रकार से कहीं कोई ढिलाई बरती गई तो कानून व्यवस्था बिगड़ने पे पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि इस प्रकार से कृत्य करने वालों के लिए समाज में जगह नहीं होना चाहिए। रविवार से दुर्ग जिले में लागू हो रहे 11 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत आवश्यक के दिनों को छोड़कर शेष कार्य दिवस में निगम के अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। आम जनता के लिए निगम कार्यालय में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल ना, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी क्या पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना, ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। बिल्कुल यार, फोन देना। इतना पुराना फोन? आपकी सोच की तरह, जिससे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू।
हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअल्टी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग की बैठक सुपेला स्थित गुरुद्वारे में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व कार्यकारिणी के 3 साल पूरे होने के उपरांत नए चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तत्पश्चात बैठक में सर्वसम्मति से जसवीर सिंह चहल को चेयरमैन चुना गया। बैठक में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत दुर्ग भिलाई के सभी गुरुद्वारों से आए पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पिछली कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने पूर्व में की गई समाज सेवा और अन्य धार्मिक आयोजनों की जानकारी उपस्थित लोगों को दी। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के चेयरमैन जसवीर सिंह चहल और पूर्व महासचिव गुरुनाथ सिंह ने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज जो प्रोग्राम हुआ है छत्तीसगढ़ सिख पंचायत का चुनाव था, जिसमें सर्वसम्मति से जसवीर सिंह चहल यानी कि मेरे को 3 साल के लिए आगे सेवा दिया गया, जिसका कि मैं सारे समाज का और पूरे प्रबंधक कमेटियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि मेरे को एक बार दोबारा मौका दिया गया समाज की सेवा करने का। और सभी को मैं साथ लेकर चलूँगा और सभी के सहयोग से, सभी के सलाह से हर काम को करने के लिए, समाज का हर काम को करने के लिए कोशिश करूँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के 3 साल पूरे हुए हैं और 3 साल पूर्ण होने पर समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ पूरा भिलाई दुर्ग की कमेटियाँ उनकी एक बैठक रखी गई थी और उन्हें यह सब बताया गया कि यानी कि 3 साल पूरे हो गए हैं और उनकी आगे की क्या राय है आगे कमेटी की। तो आज सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ यहाँ मौजूद थी और उनकी सहमति ली गई है और सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों द्वारा हमें इजाज़त मिल गई है। सो अभी जो नई सिख पंचायत की जो कमेटी बनेगी उसमें हमारे
जसबीर सिंह चाहल जो पहले भी प्रधान थे, वो चेयरमैन जो फिर से नियुक्त किए गए हैं। और आज के प्रोग्राम में जो ज़्यादातर पिछली जो हमारी कार्रवाई जो की थी, जो हमने समाज सेवा एवं धार्मिक प्रोग्रामों को लेकर जितनी भी जानकारियाँ थी, आज वो सब हमने यहाँ दी है। और आने वाले 10-15 दिन के बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम एक प्रोग्राम करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक सामूहिक वार्तालाप करके नियुक्त करेंगे, चाहल साहब को नियुक्त करेंगे। यही हमारी आज की जो बैठक का मुख्य मुद्दा था, खास करके चुनाव के लिए था, सो वो संपूर्ण हो। शासन प्रशासन के आदेश के बाद प्रारंभ हुए रिसाली के मोहारी मरोदा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में वीरानी छाई हुई है, क्योंकि क्षेत्र के निवास करने वाले बालकों के पालक अपने नौनिहालों को कोविड-19 के खतरे की वजह से आंगनबाड़ी नहीं भेज रहे हैं। आंगनबाड़ी में सिर्फ कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं ही शासन के निर्देशों का पालन करते हुए उपस्थित रहती हैं। विगत दिनों सेक्टर 9 हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में वीडियो बनाकर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पूरे मामले में जिले के कलेक्टर ने विस्तृत जानकारी भी मांगी है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र प्रबंधन इस मामले में चुप्पी साधे हुए था, लेकिन शुक्रवार को अस्पताल प्रबंधन द्वारा डॉक्टरों से दुर्व्यवहार और गाली गलौज को लेकर भिलाई नगर थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में कुल 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं शुक्रवार को हिमालय कॉम्प्लेक्स सुपेला स्थित एक प्रतिष्ठान में जबरन घुसकर कुछ लोगों ने दुकान संचालक पर जानलेवा हमला किया। घटना के विरोध में एवं व्यापारी हित को देखते हुए युवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने सुपेला थाना प्रभारी गोपाल वैश्य से मुलाकात कर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से व्यापारियों में भय का वातावरण बनने की बातें कही तथा उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। वही घटना में घायल हुए कपिल चलानी के छोटे भाई ने भी घटना की निंदा करते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की। व्यापारी वर्ग ऐसी घटना कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि व्यापारियों के साथ उसके काउंटर में घुस के, उसकी दुकान में घुस के ऐसी कुछ हरकत हो सकती है। ये हमारे लिए एक शॉकिंग है कि व्यापारी सबसे ज़्यादा सेफ अपने को अपनी दुकान में महफूज पाता है, लेकिन अगर उसकी दुकान में घुस के अगर उसके ऊपर अटैक हो रहा है, दिन दहाड़े अटैक हो रहा है, तो ये सब कितनी हिम्मत मिल रही है लोगों को, कहाँ से वो हिम्मत जुटा रहे हैं, उसके पीछे क्या है, ये सुन के और देख के हम लोग बड़ा भयभीत हो गए हैं पूरा व्यापारी समाज। तो इसी को लेके आज हमने TI साहब के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है ऐसा चीज़ों को लेकर, और पहले भी ये चीज़ें आरोपी हैं 2-3 जगह में, और कुर्सीपार थाने में भी इनके ऊपर आरोप नामजद है। तो उसी को लेके वो कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि व्यापारियों के साथ जो हमेशा से उन्होंने हमारे को अप्रिशिएट भी किया है कि पूरे कोरोना काल में व्यापारी शासन प्रशासन के साथ मिल के चला है और पूरे इनके जितने भी नियम कानून लगाए गए हैं हम उनको मानते हुए चले हैं। तो वो एकदम से व्यापारियों को जानते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उनका नाता रहा है, हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम किए हैं। उसी सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने हमको पूर्णतः आश्वस्त किया है कि हम जो बड़ी से बड़ी चीज़ होगी इसको व्यापारियों की सेफ्टी के लिए हम प्रमुखता से उसको आगे लेंगे। आज जो ये हमले वाली घटना हुई है, इसमें क्या प्रशासनिक लापरवाही देखी जा रही है? क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन कहाँ नाकाम हो रहा है? नहीं, इसमें यही हुआ है कि प्रशासन जब कोविड के तौर पे लग गया है तो लोगों को ये लगा कि ये बाज़ारों से जो है इनकी व्यवस्था खत्म हो गई है, उसका लाभ उठाया गया है। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि दिन दहाड़े भरी दोपहरी के समय में जो मेन बाज़ार का पीक समय होता है, उस समय में कोई ऐसा प्लानिंग करके बाज़ार में घुस जाए, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते थे। लेकिन चूँकि अभी सभी जगह शासन प्रशासन कोविड के चलते इधर उधर व्यस्त लगा हुआ है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए सब लोग यहाँ ये कार्रवाई हुई है। और ये बिल्कुल हमारे लिए बड़ा ही सोच का चिंता का विषय है कि ये अगर व्यापारियों के साथ ऐसी घटना दुर्घटना होती रहेगी तो हम तो अपने आप को कहीं भी महफूज नहीं मान पाएंगे। मामले में कोई पुरानी रंजिश पता चल रही है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ये चीज़ें हैं, कहीं ना कोई ग्राहक है आता रहता है, कोई सामान लेके जाता रहता है, कोई ठीक निकला कोई ख़राब निकला, ये सब तो व्यापार में चलता रहता है। तो ये कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है कि इसके तौर पे ही कहीं पे कोई किसी के ऊपर ऐसा काम कृत्य कर दिया जाए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई पुरानी रंजिश होगी, और अगर पुरानी रंजिश प्रूफ होती भी है तो इसका मतलब ये नहीं किसी को जान से मार दिया जाए। वो आके बात कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, और आप जैसा भी आप जानते होंगे कि वो बहुत पुराना अपराधी है और उसके लिए कोई मामूली बातें हैं सब किसी को मारना। तो उसने जो भी काम किया है बहुत गलत किया, उसके लिए उसको बहुत सज़ा मिलेगी और
हम उसको सज़ा दिलवा के रहेंगे। आज आप लोग टीआई साहब से मिलने आए हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आश्वासन दिया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा कार्रवाई की जाएगी और बस अब उनका इंतज़ार है, बस कार्रवाई का इंतज़ार कर वेट कर सकते हैं। बाकी सारे व्यापारी लोग का सपोर्ट अच्छा है और हम सब एकजुट होकर इसके लिए कार्रवाई के लिए मांग की हुई है सबको। कल 1:45 बजे दिन की बात है, फैशन स्क्वायर आकाशगंगा में कपड़े की दुकान है, वहाँ उसका जो ऑनर है, जो कपिल चेलानी है, अपनी दुकान में था। ऑफिस में 2 लड़के मुंह में स्कार्फ वगैरह बांधे हुए थे और आने के बाद में कपिल चेलानी को ब्लेड से मारपीट की, जिसको चोट आई है, जिसका अपराध के अंदर प्रविवेशन में ले गया और संदेही के रूप में एक लड़के का नाम आया है, सन्नी का नाम आया है, तुलसी पाल का। पुलिस अभी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सर कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? हाँ, पुलिस अभी मुझसे पूछताछ कर रही है, सारा मामला का खुलासा बाद में करेगी। आइए एक नजर डालें इस खबर पर। दोस्तों, टीवी पर टैलेंट्स का सबके बीच आगमन प्रारंभ हो चुका है। आप भी देर ना करें, देखें एक्सप्रेस योर टैलेंट्स। तो जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं और आप भी दिखें टीवी पर। बड़े बड़े बैली के घूमे जे बाज, ज्यादा ना ध्यान मेरी हाँ पंजे बाज। गीता की गाठ रात मुंह पड़ला हो गए श्रीराम तेरे शहर जाते। ये तेरा कुछ दे मुझे जी टिगरी की तो सोया चल दे तेरे टेक पर। यारा पीछे पैसा कोरोना छपियां छपी साउंड तुम्हारी बैठी तेरे करके कोई मैनू सब पता है किथे किथे हो जाते हो गया। आए मेरे पीछे जिन्हें फन रोमियो मुड़ के रमने चंडीगढ़ में समझी ना कोई मैनू सब पता है किथे किथे हो जाते हो गया। आए मेरे पीछे जिन्हें फन रोमियो मुड़ के रमने चंडीगढ़ में बड़ी मोहारी तेरी खार बेरिया नब्बे दिल आजी ना किसे ना लड़के नब्बे दिल आजी ना किसे ना लड़के। मोम डर पूछ दे मुझे दी डिग्री की दसाया चल दे तेरे दे पाँच। तू यारा पीछे पता पहुँच छपियां छपी साउरी तुम्हारी बैठी तेरे करके। प्यारे 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 थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे हो, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे हो, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। प्यारे 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 थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे हो, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। मपनी धप सारे गरे रे गरे सा, मपनी धप सारे गरे रे सा रे सा। थारे बिना मोहे चैन ना आवे, धक 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 मारा जे घबरावे। बोले बांसुरिया सुन ले सवरिया, बोले बांसुरिया सुन ले सवरिया। थारे बिना मोहे कुछ नहीं भावे, प्यारे 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 थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे ओ, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे हो, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत।
जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।